हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए। और पाई का मान हमें 3.14 यहाँ पर लेना है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में से संबंधित कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं, जिसमें पहला सूत्र आपको याद होना चाहिए। देखो, यहाँ आयतनों की बात हो रही है तो सबसे पहले बेलन का आयतन याद रखें आप। बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरा देखिए, यहाँ पर हमसे अर्धगोले की भी बात कही गई है तो अर्धगोले का आयतन भी याद होना चाहिए। अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर की घात 3। उसके बाद शंकु का आयतन, शंकु का भी जिक्र है तो शंकु का आयतन भी याद करें आप। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर की घात 3। ये और एच, ठीक है ना। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर का वर्ग और आ जाएगा एच। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न को हल करने में आपकी मदद करने वाली है। अब हमें जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से लिखते हैं हम दिया है। दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें शंकु की ऊंचाई दी है। तो यहाँ से लिख लेता हूं मैं शंकु, शंकु की ऊंचाई ये हमें दी गई है। शंकु की ऊंचाई को हम h1 से व्यक्त कर देंगे। तो शंकु की ऊंचाई है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यह कहा गया है। उसके बाद व्यास दिया गया है तो यहाँ पर लिख लिया हमने व्यास। व्यास कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान देंगे तो व्यास जो है सभी के लिए व्यास बराबर है, चाहे बेलन हो, चाहे गोला हो, चाहे शंकु हो। इसलिए सभी के लिए हम एक ही त्रिज्या का उपयोग करेंगे। आर बराबर जो हो जाएगा 4/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया आपके। अब हमें चाहिए कि जो बेलन आपके सामने है बेलन की ऊंचाई भी हम पता कर लें। तो मैं बेलन की ऊंचाई यहाँ लिख देता हूँ जिसको h2 मान लेंगे हम। तो लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम क्या करेंगे? h2 मान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई देखिए कितनी होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो बेलन की ऊंचाई में हमें शंकु की ऊंचाई और उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारे पास? शंकु की ऊंचाई है 2 और प्लस त्रिज्या कितनी हो गई? देखो त्रिज्या भी कितनी है? 2। तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये हमने एस टू का भी ज्ञात कर लिया है। तो सबसे पहले हम खिलौने का आयतन ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूं खिलौने का आयतन। यहां से लिखते हैं हम खिलौने का आयतन। खिलौने, है ना। खिलौने को एक बार और देख लेते हैं। ये रहा खिलौने। तो एक मात्रा और लगा देते हैं, खिलौने का आयतन। देखिए खिलौने के आयतन में क्या क्या चाहिएगा हमें? सबसे पहले चाहिएगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर की घात 3। उसके बाद चाहिए हमें शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एच की जगह क्या ले लेंगे हम? h1 का प्रयोग कर लेंगे। अब इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो पाई आर का वर्ग और बटा 3 तो कॉमन आ जाएगा। पाई आर का वर्ग और बटा 3, इसको तो मैंने कॉमन ले लिया। तो देखिए पाई आर का वर्ग और बटा 3 कॉमन चला गया तो यहाँ बचेगा 2r। और प्लस यहाँ पर भी पाई आर का वर्ग बटा 3 चला गया तो यहाँ पर बचेगा केवल h1। इसको और भी हल कर लेंगे।
अब हम मान रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा पाई बटा 3, ये हो गया पाई बटा 3 गुणा आर कितना है देखिए, आर हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, उसके बाद 2 आर, तो ये 2 गुणा 2 हो जाएगा, प्लस H1 कितना है ये भी देख लीजिए, H1 आपको दिया गया है बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो H1 का मान भी 2 है, तो इसको लिख दिया हमने 2, तो ये हो जाएगा पाई का मान कितना रखना हमें 3.14 जैसा कहा गया है प्रश्न में। उसके बाद गुणा में आ जाएगा 4, इसको हल कर लीजिए, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इसको गुणा करके लिखना है बच्चों, है ना, प्लस लगा दिया गलती से, यहाँ पर क्या करेंगे इसको गुणा करके लिखेंगे क्योंकि सभी गुणा में ही है। उसके बाद फिर इसको हल कर लेंगे, तो अब 3 के पाड़े से 6 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो 4 का बड़ा 2 बार बोलिए 8, हम इसको 3.1 से गुणा कर लेते हैं 8 को, तो देखिए 3.1 4 को किससे गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो 8 4 32 के 2 हो जाएंगे, हासिल का कितना बचेगा 3, 8 एकम 8 और 3 11 का 1, फिर कितना बचेगा 1, 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25, और दशमलव में कितना आ जाएगा 1 2, दो संख्या के बाद लगाना पड़ेगा, तो ये दशमलव में आ जाएगा 25.12, और ये आयतन है तो ये हो जाएगा घन घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर तो हमारे पास आ चुका है, ये आ गया एक उत्तर। अब हमसे और पूछा गया है, उसके बाद का भी जवाब देते हैं, तब तक इस रफ कार्य को यहाँ से हटा देते हैं। ये अब दोनों का अंतर पूछा गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे। अब हम ज्ञात करेंगे बेलन का आयतन, या फिर सीधा कह सकते हो आप यूं कि आयतनों का अंतर, है ना, फिर भी मैं एक बार प्रश्न पढ़ के सुन लेता हूँ आपको, आपसे क्या कहा गया है, तब बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर, तो मैं पूरी बात यहाँ पर लिख देता हूँ, बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर, तो अब बेलन बेलन तथा तथा खिलौने खिलौने के आयतनों का अंतर अंतर पूछा गया है, तो अंतर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, सूत्र लिखवा दिया आपको, पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन में हम एच का क्या लिखा है, बेलन की ऊंचाई को हमने H2 से व्यक्त किया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम H2 लिख देंगे, और इसमें से क्या घटा देंगे, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन कितना आया है, खिलौने का आयतन है 25.12, ये हमने पहले ही निकाल रखा है। अब मान रख देते हैं यहाँ पर, तो पाई का मान 3.14 रखने को कहा गया है, आर का वर्ग, आर कितना है 2, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, उसके बाद H2 देख लेते हैं, H2 कितना है हमारे पास, यहाँ से देखिएगा H2 हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25.12, अब इसको गुणा कर लेते हैं, देखो, तो अगर ध्यान से देखें तो 3.14 और 4 गुणा 4, ऊपर हमने किसका गुणा किया था, देखो ध्यान से, 3.14 गुणा 4 और गुणा 2 का, इसका मतलब ये इसका दुगुना है बच्चों, अगर घटाएंगे तो फिर भी मैं गुणा कर देता हूँ आपके लिए, ये लीजिए, देखो हम गुणा करेंगे 3.14 का, सबसे पहले 3.14 का गुणा यदि आपने 8 से किया था, 8 से किया था ना थोड़ी देर पहले, तो कितना आया था, ये आया था 25.12, अभी हमें 2 से और कर देंगे इसको, 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50.24, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.24, और माइनस ये हो जाएगा 25.12, तो हल करेंगे तो फिर से हमारा वही उत्तर आ जाएगा, कितना 25.12, और ये किस में आ जाएगा, घन घन सेंटीमीटर में, घन सेंटीमीटर में ये आ गया है। यही हमारे प्रश्न के दोनों उत्तर है बच्चों, एक उत्तर और लिख देता हूं मैं, ये भी है उत्तर, और ऊपर भी हमने एक उत्तर यहाँ पर प्राप्त कर लिया था, दोनों ही उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।